और गंभीर उदाहरण है। रिपोर्ट के मुताबिक 12 जनवरी को पाकिस्तान पुलिस ने दावा किया था कि मंजूर की मौत बम प्लांट करते वक्त हुई, जबकि बलूच संगठनों का कहना है कि उसे अगवा करके मारा गया और मनगढ़ंत कहानी बनाई गई। मंजूर ने अपने 2 भाइयों की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस और विरोध प्रदर्शन आयोजित किए थे, जिसकी वजह से उन्हें मार दिया गया। बलूच संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मानवाधिकार संगठनों से बलूचिस्तान में जारी अत्याचार पर ध्यान देने की गुहार लगाई है। दरअसल अलग बलूचिस्तान की मांग को लेकर लंबे वक्त से बलूचों को विद्रोह जारी है और आजादी के आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना और सरकार अत्याचार की सारी हदें पार कर रही है। तो सवाल यह है कि कश्मीर का राग अलापने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में बलूचिस्तान में जारी अत्याचार क्यों नहीं दिखता है? बलूचिस्तान में आखिर कब तक नरसंहार जारी रहेगा? तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे और इस वक्त हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. शिवाजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव कटोच जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। शिवाजी, ये बड़ा सवाल है, आखिर जिस तरह से पाकिस्तान लगातार बलूच में क्रूरता की सारी हदें पार कर रहा है, सेना वहां पर अत्याचार कर रही है, बलूच के लोगों की बातें क्यों नहीं सुनी जा रही? अगर वो चाहते हैं कि उनकी बातों को सुने तो यहाँ पर इस तरह का अत्याचार क्यों किया जा रहा है? आखिर पाकिस्तान क्या सोच रहा है? हाँ देखो, सच्चाई क्या है कि बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान के साथ मिलना ही नहीं चाहता था, और ये सच्चाई है कि इसको 1948 में जबरदस्ती पाकिस्तान ने इसको अपने साथ मिलाया। ये भी मालूम होना चाहिए कि जो सबसे बड़ा प्रोविंस पूरे पाकिस्तान में वो बलूचिस्तान है। उसका करीब 40% एरिया पूरे पाकिस्तान का बलूचिस्तान में, और ये सबसे ज़्यादा रिच है रिसोर्सेज में। गैस भी है, ऑयल भी है, कोबाल्ट भी है, जिंक भी है, कॉपर भी है, आयरन भी है। मगर ये भी सच्चाई है, ये सबसे पूरेस्ट भी है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान इसके जो भी रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लॉइट करता रहा है, इन लोगों के अगेंस्ट कार्रवाई करता है, इनको सेकंड क्लास सिटीजन मानता रहा है। यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई, जितना भी खान हैं वो सब रिसोर्सेज को ले जाके पाकिस्तान खुद करता रहा है। और जब से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, जो सिंगजांग से जाके ग्वादार पोर्ट में जाता है जो कि बलूचिस्तान में है, तब से इनको लगा है कि जो चीनी है वो भी इसको एक्सप्लॉइट करने लगे हैं। अब पहले तो पाकिस्तान ही था जो कि यहाँ से इस्तेमाल कर रहा था बलूचिस्तान का, अब चीन भी है, और चीन ने ग्वादार पे नेवल पोर्ट बना दिया है, और जो लोग वहाँ मुछारे बाहर जाते थे समुद्र में वो भी नहीं जा सकते। तो सच्चाई यह है कि आज की तारीख में जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसने एक मोर्चा खोला हुआ है। वो नहीं चाहते कि वो बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ रहें, वो एक इंडिपेंडेंट चाहते हैं। और ऐसे में पाकिस्तान ने क्या किया है कि लास्ट 1947 के बाद ही, और स्पेशली लास्ट 20-30 साल में कम से कम 1 लाख के करीब जो यूथ है उसको गायब कर दिया है, उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जा रही है। अब ऐसी हालात हो गए हैं बलूचिस्तान में कि पाकिस्तान की फौज जा नहीं सकती। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हमला कर रही है, वो पाकिस्तानी फौज पे ही नहीं, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट और जो चीनी टेक्नीशियन और इंजीनियर काम करें उनके ऊपर भी। तो एक बहुत ही ज्यादा भयानक सिचुएशन होगी। मगर ये सच्चाई है, बलूचिस्तान में जो लोग हैं वो, उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही पूरा, उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है, उनको कभी भी पाकिस्तान ने पाकिस्तानी नहीं माना। और सच्चाई यह है कि आज उनकी हालात इतनी खराब है कि एक यूएन रिपोर्ट भी आई थी, इसमें कहा वन ऑफ द पुअरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड इज बलूचिस्तान ऑफ पाकिस्तान। रिसोर्सेज अच्छे होने के बावजूद भी इतनी गरीबता कैसे है? वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ये सारे के सारे रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करेगा। अब हुआ क्या है, कुछ एक समय में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने भी गठजोड़ कर लिया है, क्यों कहते हैं एनिमीज एनिमीज माय फ्रेंड। और ऐसे में ये दोनों सटीक वार करने, जो टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत सक्रिय हुआ है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो बलूचिस्तान प्लस सिंध के इलाके तक भी इनकी मार है, कराची के तक पहुंच जाते हैं। तो ये सच्चाई है कि ये जो लड़ाई है अब आर पार की है। बलूचिस्तान में लोग कहते हैं हमने पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, हम जो है किसी हद तक जा सकते हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अब पाकिस्तान की आर्मी बुखलाई हुई है, जिस प्रकार से उसने अब जो भी ये उठाते हैं लोगों को, उनको गायब कर देते हैं और ये टारगेट किलिंग करते हैं और फिर झूठा नाम लेते हैं
कि ये किसी और वजह से हो गया या जी। आईडी बना रहा था उसके कारण हो गया। ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो ये सच्चाई है कि आज आर पार की लड़ाई बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कर रहा है और उसका गठजोड़ जो है टीटीपी के साथ है। जिस प्रकार से आज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, इकोनॉमिक क्राइसिस है, और ये जिस प्रकार से टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हमले कर रही है, मुझे लगता नहीं कि ज्यादा देर पाकिस्तान